आप सभी का आरंभिक आगाज की तरफ से स्वागत है। इस काव्य संध्या में हार्दिक अभिनंदन है। ये थोड़ा ढीला हो गया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। माता वागीश्वरी और विनायक श्री गणेश जी की कृपा से, आशीष से हम सभी साहित्य के निमित्त हो जाते हैं। हमारी वाणी साहित्य के प्रति हो जाती है। आज सभी उसी हेतु हम एकत्रित हुए हैं। कविता हम सबको जोड़ देती है। कविता मानवता का मंत्र है और कवि सम्मेलन उसी का मंत्रोच्चार है। यह हमारे हृदय का द्वार खोल देती है, जिससे हम स्वयं से और दूसरों से भी साक्षात्कार कर पाते हैं। यह कविता जब परम सत्ता को कण कण में दर्शनीय बना देती है और गोस्वामी तुलसीदास जी कह उठते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। उस परम सत्ता को हम सर्वत्र देखने लगते हैं और वही हमें दृष्टिगोचर होने लगता है। कविता हमें किसानों, मजदूरों और छोटे लोगों के प्रति संवेदनशील बना देती है। गोस्वामी जी कहते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिजन चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, करें एक एक कहें एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। यह आजीविका की समस्या कहीं न कहीं आज भी बनी हुई है और कविता की संवेदनशीलता वहां तक खींच ले जाती है। यही जब गीता का रूप धारण करती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं, समझाते हैं अर्जुन को, कुतस्त्वा कस्मलम इदम विश्व में समुपस्थितम, अनार्यम जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। यह हमें मोह माया के बंधनों से मुक्त कर कर्म हेतु प्रेरणा प्रदान करती है। यह हमारी गरिमा को, आत्मसात करने के प्रति, उसे सोचने समझने के प्रति विवश करती है, प्रेरणा प्रदान करती है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति का, पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैलाग मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन भारतवर्ष है, वह कौन भारतवर्ष है। यही नहीं, हमारी कविता हमें चिंतन हेतु प्रेरित करती है। हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं। गुप्त जी कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। हमारी कविता चिंतन से लेकर कर्म से लेकर सर्वत्र विराजमान है और प्रेरणा प्रदान करती है। और हमारी कविता और भाषा का अन्योन्याश्रित संबंध है। हमारी भाषा हिंदी कितनी
ममत्व धारण करने वाली है, माता के समान है, यह हम सब जानते हैं। बिना इसके हम कुछ कर नहीं सकते। जन्म से ही जब हम माँ शब्द पहली बार बोलते हैं तो हमारी भाषा मुखरित होने लगती है। मेरा एक दोहा है, हिंदी तुलसी सूर है, हिंदी तुलसी सूर है, हिंदी संत कबीर, हिंदी संगम तीर्थ है, हिंदी है कश्मीर, हिंदी है कश्मीर। भाषा के संबंध में हमारी एक जो सदा हृदय में और रग रग में बहने वाली भाषा है वह भोजपुरी है। हमारे भोजपुरी के भी बहुत से बंधु जी उसके निमित्त जो लेखन करते हैं यहाँ बैठे हैं और अभी आएंगे भी। वह हमारी भाषा कितनी अच्छी है। हम सदा एक माता के समान उसका आदर करते हैं। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी भोजपुरी में, यद्यपि कविता का समय नहीं है तो, लेकिन मैं दो चार पंक्तियां बोल देता हूं। जवने दिशवा में माई के पूजा हुई, हम सभी मातृभक्त हैं। माता दुर्गा से लेकर अपनी माता और गंगा माता, न जाने कितनी माताएं हैं हमारी। उस देश में निश्चित रूप से भाषा, मातृभाषा निश्चित रूप से उज्जवल होगी। मैं प्रस्तुत करता हूं। जवन दिसवा में माई के पूजा हुई, जवन दिसवा में माई के पूजा हुई, ओई जहियवा में भाषा न दूजा हुई। जवन दिसवा में माई के पूजा हुई, ओई जा भाषा, ओई जहियवा में भाषा न दूजा हुई। ना किताबिए कलम ना कागजवे मिलल, खाली अचरा की छहावा में कबीरा बढ़ल। ना किताबिए मिलल ना कागजवे मिलल, खाली अचरा की छहवा में कबीरा बढ़ल। सूर के ज्ञान के जैसे अखिया खुलल, सूर के ज्ञान के जैसे अखिया खुलल। गीत के धुन तई सन की बंसी बजल, गीत के डूबी के न मानस में मनवा धोई, डूबी के न मानस में मनवा धोई। जवने देशवा में माई के पूजा हुई, जवने देशवा। तो हमारी माता को शत शत नमन है, बारंबार नमन है। हिंदी हो या भोजपुरी हो, हमारी रग रग में सदा बहने वाली है। यह भूमि फिराक गोरखपुरी की है, संत कबीर की है, प्रेमचंद की है। और उसी भूमि में कविता न हो, साहित्य न हो, तो इसका कुछ अर्थ वैसे ही हो जाता है जैसे कि शोर संगीत के बिना, पक्षियों के संगीत के बिना वीरान जंगल। फिराक गोरखपुरी जी की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं आपको। कर्णों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे, कर्णों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे। आफाते जमाना से झुके हैं न झुकेंगे, उभरे तो दबाने से दबे हैं न दबेंगे। हम मौत के मारे भी मरे हैं न मरेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा हैं हम जिंदा रहेंगे। हमारी कविता और साहित्य सदा जीवित रहेगी, अक्षुण्ण रहेगी। यह कविता हमें संसार के संकुचित क्षेत्र से निकालकर एक बृहद क्षेत्र में पहुंचा देती है। हम संवेदनशील हो जाते हैं प्राणी मात्र के प्रति, और पशु हो पक्षी हो, सभी में
स्वतः का दर्शन करने लगते हैं। मैं कुछ पंक्तियां दिनकर जी की प्रस्तुत करता हूं और अपना स्थान लूंगा। बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाली पंक्तियां हैं कि ज्ञान की आराधना दिन का शयन है, ज्ञान की आराधना दिन का शयन है, क्लेश का निस्तार केवल कर्म से है। दर्शनों से सिद्धियां किसको मिली हैं, दर्शनों से सिद्धियां किसको मिली हैं, जीव का उद्धार केवल धर्म से है। लिख सको तो उंगलियों से खोद कर, लिख सको तो उंगलियों से खोद कर एक छोटा काव्य भूतल पर लिखो। लिख सको तो उंगलियों से खोद कर एक छोटा काव्य भूतल पर लिखो। बुद्ध के बल पर जिसे पहले लिखा था, आज उसको बाहु के बल पर लिखो, आज उसको बाहु के बल पर लिखो। आप सभी का मैं बारंबार अभिनंदन करता हूं और इस आरंभ एक आगाज की टीम को जितनी भी बधाई शुभकामना दिया जाए कम है। हम जैसे आज एकत्रित हुए हैं, हमेशा ऐसी काव्य संध्या जब आयोजित की जाए एकत्रित होते रहें और इस काव्य गंगा के प्रवाह में गोते लगाते रहें। निश्चित रूप से हम आनंदित होंगे और यहाँ से कुछ न कुछ लेकर ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप लोग कह रहे हैं तो अपनी रचना सुना दें। चलिए अपनी रचना एक सुना देता हूं मैं। आज प्रदीप भैया ने कहा कि आप आते ही जो है कुछ न कुछ शुरू कर दीजिए, मैं पढ़ देता हूं यही। हम प्रत्येक वर्ष रावण का पुतला जलाते हैं, दशहरा हर्ष से मनाते हैं। पुतला तो जल जाता है लेकिन रावण वैसा का वैसा ही रह जाता है, अंदर भी और बाहर भी। वो पुतला अब क्या कह रहा है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। वो पुतला कहना क्या चाहता है हम सबसे। प्राय हमारी लिखी कविताएं बहुत ज्यादा याद नहीं रहती, ज्यादा लिखने पढ़ने के फेर में मैं इसे देख के पढ़ देता हूं। पुतले का कहना है, मुझको व्यर्थ जलाने वालों, मुझको व्यर्थ जलाने वालों, वेश राम का धरने वालों, मुझको व्यर्थ जलाने वालों, वेश राम का धरने वालों, युग युग से तुम जला रही हो फिर भी रावण जला नहीं है। युग युग से तुम जला रहे हो फिर भी रावण जला नहीं है। भले तमस को लाख शाप दो, कोई दीप नहीं जल सकता। भले तमस को लाख शाप दो, कोई दीप नहीं जल सकता। पत्थर कष्ट नहीं स्वीकारे, सुंदर रूप नहीं ढल सकता। अहंकार में पलने वालों, दुख देते ही चलने वालों, अहंकार में पलने वालों, दुख देते ही चलने वालों, रघुवर बनकर जीवन जीना क्षण भर की यह कला नहीं है। रघुवर बनकर जीवन जीना क्षण भर की यह कला नहीं है। युग युग से तुम जला रहे हो फिर भी रावण जला नहीं है। शक्ति साधना उसको कहते, शक्ति साधना उसको कहते जिसमें आत्म तत्व जागृत हो। शक्ति साधना उसको कहते जिसमें आत्म तत्व जागृत हो। धरती पर जितनी माताएं प्रण उनके ही हित उन्नत हो। बिना लड़े ही भगने वालों, पर निर्भर ही रहने वालों, बिना लड़े ही भगने वालों, पर निर्भर ही रहने वालों, जीवन में जो युद्ध खड़ा है कभी आज तक टला नहीं है। जीवन में जो युद्ध खड़ा है
कभी आज तक टला नहीं है। युग युग से तुम जला रहे हो, फिर भी रावण जला नहीं है। अंतिम अंतरा है इसका। विजयादशमी व्यर्थ तुम्हारा, विजयादशमी व्यर्थ तुम्हारा, अनाचार पर चुप रहते हो। विजयादशमी व्यर्थ तुम्हारा, अनाचार पर चुप रहते हो। और दशहरे का क्या मतलब, शांति हरण भी तुम सहते हो। अपनों को ही छलने वालों, अपनों को ही छलने वालों, ईर्ष्या में ही जलने वालों, राम हृदय में नहीं बसे तो इस जीवन का, राम हृदय में नहीं बसे तो इस जीवन का भला नहीं है। राम हृदय में नहीं बसे तो इस जीवन का भला नहीं है। युग युग से तुम जला रहे हो, फिर भी रावण जला नहीं है। अच्छा, धन्यवाद।